आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इस घर में आखिर हो क्या रहा है, कोई बताएगा? बात डिवोर्स तक पहुंच गई और किसी ने हमें बताया तक नहीं। और अभी तुम्हें तो दीदी के बारे में सब कुछ पता है ना। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें होश आएगा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? प्रज्ञा को इस घर में बहू बना के लाने का फैसला दीदी का है। तुम सब अकेले मिलके उसे घर से निकालने का फैसला नहीं ले सकते। और अभी तुम्हें तो कम से कम दीदी के पसंद पे भरोसा रखना चाहिए था। भरोसा किया था दासी, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? एक मौका दिया था उसे खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, लेकिन सबूत लाने के बदले अपने उस डबल बैटरी के साथ आज। दासी, मैं खुद नहीं चाहता था कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन शायद यही चाहती थी। मैं जानता हूं आप ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि इसने ना इस घर के बच्चे और बड़ों पर अपना जादू चला लिया, उन पर जाल बिछा लिया इसने अपना। ये अच्छी बहू, संस्कारी बीवी बनने का नाटक ना ये सबसे ज्यादा आप लोगों के सामने करती है, इसलिए आप लोगों को इसका असली चेहरा दिखाई नहीं देता। आज अगर दादी की यह हालत है तो ये इसी की वजह से। आज अगर मेरे करियर पे क्वेश्चन मार्क उठा है तो वो इसी की वजह से उठाए दासी। और आप कह रही है कि मैं इस पर भरोसा करूं। दासी, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। आज ये उस डबल बैटरी को इस घर में लाई है, कल पता नहीं किसी और को ले आएगी, आज चोरी छुपे करिए, कल खुलेआम करेंगी। तब जब दादी को पता चलेगा तब उन पर क्या बीतेगी? अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दासी प्लीज, ये सब कह के ना आप अपने आप को फैला रही है। अभी मैं तो बस। दासी, मैंने अपना फैसला ले लिया है। अब जब ये इस घर से बाहर जाएंगी ना, तब जाकर इस घर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, अभी ऐसा मत कर। ये क्या हो गया तुझे? क्या कर रहा है तू? प्रज्ञा दी को घर से निकालना कौन सा सॉल्यूशन है? तू इतना गलत फैसला कैसे ले सकता? तो तुझे लग रहा है कि मेरी गलती है? अभी मेरा मतलब वो नहीं था। प्रज्ञा दी घर से जाएंगी तो दादी के बारे में तो सोच, उनकी हालत और खराब होगी ना। देख, तूने प्रज्ञा दी को एक मौका दिया ना, अब तू मुझे एक मौका दे। मैं प्रूफ करूंगा कि वो इनोसेंट है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कर ले अपना फैसला है, वापस ले लेना डिवोर्स। भाई से क्या पूछ रहे हो पूरा? ये डिसीजन भाई का नहीं, तुम्हारी प्रज्ञा दीदी का है। उन्होंने ही भाई से डिवोर्स मांगा है। आंटी जी, मैं जानता हूं आप मुझसे क्या बात करना चाहती है, लेकिन इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि ये डिवोर्स देने का फैसला आपकी बेटी का है और सही कर रही है। मैंने उसे एक मौका दिया था अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई। और आंटी जी, आप जानती है कि एक आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है एक ऐसी औरत के साथ रहना जिसका। आंटी जी प्लीज, मैंने अपना मन बना लिया, इसलिए मेरे सामने अब रोना और गिड़गिड़ाना मत। मैं जानता हूं आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरे गुस्से को समझने की कोशिश कीजिए जो मुझे आपकी बेटी पर आ रहा है। वो आपकी बेटी है, आपको भरोसा होगा उन पर, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं करता। और अब हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते आंटी जी। बेटा जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम पर इस समय क्या गुजर रही। सच कहूं तो अगर आपकी जगह कोई और लड़का होता ना और उसने अपनी पत्नी का एमएमएस देखा होता तो उसी दिन उसे घर से बाहर निकाल देता।
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए तो मैंने आपको दामाद से ज्यादा अपना बेटा समझा। नहीं बेटा, बेटा जी मैं रोऊंगी नहीं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊंगी भी नहीं, आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आप प्रज्ञा को डिवोर्स मत दो। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इतनी समझदार, सुलझी हुई और प्रैक्टिकल बेटी प्रज्ञा ने खुद सामने आकर आपसे डिवोर्स मांगा। ये कर कर उसने ये साबित कर दिया कि आज एक माँ हार गई और बेटी जीत गई। आपको पता है, जब आपकी दादी जी आपका रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी, तब प्रज्ञा ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि आपके और हमारे घर का कोई मेल ही नहीं। कहाँ आप और कहाँ। तब मैंने उसे विश्वास दिलाया था, मैंने उसे समझाया था कि ये ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती। जब एक लड़का लड़की पति पत्नी बनते हैं ना, एक पवित्र रिश्ते में बनते हैं, तो दोनों समान हो जाते हैं, दोनों मिलकर एक सुखी संसार बचाते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ बनते हैं। लेकिन गलत सोचा था मैं गलत थी और प्रज्ञा बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी और आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है बेटा जी, मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ आपकी दादी जी के ठीक होने का, क्योंकि सारी बातें मुझे उनसे करनी है। वो आई थी हमारे घर में आपका रिश्ता लेकर। आपकी दादी को विश्वास था मेरी बच्ची पर, उन्हें यह विश्वास था कि प्रज्ञा इस घर की बहू बनने लायक और आपकी पत्नी बनने लायक है। उन्हें विश्वास था अपने अभिषेक पर। जब आपकी दादी जी को प्रज्ञा पे विश्वास है और था, तो उनके पोते को प्रज्ञा पे विश्वास क्यों नहीं? जी मैं प्लीज इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि जब बातें ठीक होंगी वो आपसे क्या कहेंगी, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया आंटी जी, क्योंकि इस बात भरोसे की नहीं, कैरेक्टर की है। और जिस इंसान का कैरेक्टर ही खराब हो, आप उसे कितने मौके दे सकते हो? इतने दिन प्रज्ञा के साथ रहने के बाद भी आपको लगता है बेटा जी कि प्रज्ञा का कैरेक्टर ठीक नहीं है? जी मैं एक रॉक स्टार हूं, लाखों लोग मेरे फैंस हैं, हजारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर। अगर कोई लड़की आकर आपसे कहे कि मैंने उसके साथ गलत किया, तो क्या आप उसकी बातों का विश्वास करेंगी? नहीं ना। लेकिन अगर वो यही बात प्रूफ के साथ कहे, तो आपको ना चाहते हुए भी आप उस बात पर विश्वास करेंगी। मुझे भी वही करना पड़ रहा है आंटी जी। आपको ये बात तो पता है कि मैं प्रज्ञा को डिवोर्स क्यों देना चाहता हूँ, लेकिन प्रज्ञा मुझे डिवोर्स क्यों दे रही है, ये आपको अभी पता चल जाएगा।